जय हिंद बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। मैथ्स में डिटर्मिनेंट चल रहा था, एक्सरसाइज 4। डिटर्मिनेंट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक बना चुके थे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से आगे देखेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन 9 से आगे देखेंगे। तो हेडिंग में आपका सेम चीज़ है कि डिटर्मिनेंट्स के गुणधर्म का प्रयोग करके ये आपको सिद्ध करना है कि डिटर्मिनेंट आपको ये दिया गया है तो इतना आपको प्रूफ करना है। और 10 नंबर में 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डिटर्मिनेंट दिया गया, आपको इतना प्रूफ करना है, और 2 नंबर में डिटर्मिनेंट दिया गया, इतना आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन बना है, तो 8 क्वेश्चन से आइडिया तो लग ही चुका होगा कि कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, और याद रखिएगा एग्जाम से निश्चित ही क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से। ठीक है, किसी दिन आपको क्वेश्चन बैंक का, ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन भी ऐड होने दीजिए, तब फिर आपको क्वेश्चन बैंक से दिखाएंगे कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी और 2 नंबर भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। ठीक है, ये आपको देखना, देख लीजिएगा, आपको दिखा देंगे। कम से कम ऑब्जेक्टिव तो निश्चित ही रहेगा और 2 नंबर में तो निश्चित रहेगा। ठीक है, कुछ बड़े क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। ठीक है, बड़े क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है। ठीक है, तो चलिए बगैर समय बर्बाद करे शुरू करते हैं आज का क्लास का। तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का हल आपको देखना है। या आप LHS लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा बराबर दिया गया है, या आप LHS लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, LHS में डेल्टा बराबर दिया गया है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y, ये आपको LHS दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि x y y z z माइनस एक्स, मतलब माइनस लाना है। ठीक है, इसका मतलब है कि x y y z z, तो ये आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्या क्या चीज़ करेंगे, तो सबको पता है कि जो भी चीज़ करना पड़ता है उसको हमको लिखना भी पड़ता है। ठीक है, उसको हमको लिखना भी पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब ये दिख रहा होगा, ये हो गया आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3। ठीक है, R3 है, तो करते क्या है कि R1 में x से गुना कर लेते हैं, R2 में y से गुना कर लेते हैं, और R3 में z से गुना कर लेते हैं। ठीक है, R1 में x से गुना करेंगे, R2 में y से गुना करेंगे, R3 में z से गुना करेंगे। तो चलिए x से इसको गुना करते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x क्यूब, क्योंकि देखिए x क्यूब इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि x क्यूब का फॉर्मूला में ही x प्लस वाई इंटू अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड होता है, तो ये भी हमको ध्यान में देख के इसलिए x क्यूब लाना पड़ रहा है। और फिर x से इसको गुना करेंगे तो ये होगा x y z। ठीक है, और जब x से गुना करेंगे तो फिर आपको भाग भी देना होगा, x y z से आपको भाग भी देना होगा। ठीक है, ताकि कॉमन लेंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। y से गुना करेंगे तो ये हो गया y स्क्वायर, ये हो जाएगा y क्यूब, ये हो जाएगा x y z, क्योंकि देखिए x z यहाँ है, y से गुना करेंगे तो x y z लिख लिए। अब z को गुना करेंगे z स्क्वायर z क्यूब, ये हो गया x y z। ठीक है, तो यहाँ तो आपको बताने के लिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं R1 में x R1, R2 में y R2, R3 में z R3 का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए C3 में x y z है, तो C3 से हम लोग क्या करते हैं कि x y z कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब x y z कॉमन निकालेंगे, x y z अब बट्टे में x y z निकाल लेंगे, तो यहाँ बच रहा है हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बच रहा है आपका x क्यूब y क्यूब z क्यूब,
और एक्स वाई जेड निकाल लिए तो 1 1 1 बच गया। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया है, C3 में एक्स वाई जेड कॉमन लेने पर एक्स वाई जेड क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ 1 1 है तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, C3 के सापेक्ष हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, ये पता है पहले से डिटर्मिनेंट हल करते आ रहे हैं, तो ये हम लोग विस्तार कर लेंगे C3 के सापेक्ष। लेकिन इसको और थोड़ा सा आसान क्यों ना बनाया जाए, जब हमको बोला गया है कि डिटर्मिनेंट के गुणधर्म का ही प्रयोग करना है, तो इसको थोड़ा और आसान से बनाया जाए। अगर 2 रो या कॉलम को 0 कर लेंगे तो हमको एक ही एक्सपेंड करने के लिए बचेगा। तो चलिए वो भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो R1 को छोड़ देते हैं, R2 और R3 का ये जो मतलब दिख रहा है C3, इन दोनों जगह पर अगर 0 आ जाए तो हमको इसी के सापेक्ष एक्सपेंड कर लेंगे तो आसान से हो जाएगा ना। तो ये तो कट गया। ठीक है, तो इसको R1 में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1। अब चेंजिंग हमको करना है इसमें, तो चेंजिंग इसमें करना है, यानी अगर हम ये कहें, क्योंकि हमको देखिए x माइनस वाई हमको चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स कह सकते हैं कि हमको परिवर्तन करना है R2 में क्या, तो R2 माइनस R1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। उसके बाद R3 में भी हमको क्या चाहिए, z माइनस एक्स। ठीक है, z माइनस एक्स चाहिए ना, तो z में से इसको घटा लेंगे, R2 माइनस R1 किए हैं, R2 माइनस अगर R1 किए हैं तो फिर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ लिखे हैं y2 यानी कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये 0। और R3 में कर रहे हैं R3 या माइनस R1, तो z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और z क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए C3 के सापेक्ष इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो C3 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे, 2 0 है तो इसको करना ही नहीं, सिर्फ इसी से हमको काम कर लेना है। तो यहाँ लिख लेते हैं C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो C3 के सापेक्ष अगर विस्तार करेंगे तो 1, तो ये हटेगा, ये हटेगा। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसके सापेक्ष करेंगे 0, 0 से कितनों कर लेंगे, अंत में 0 गुना करना पड़ेगा तो 0 ही होगा, और इसको गुना करेंगे फिर 0 से, कुछ भी कर लीजिए अंत में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, इसलिए इधर एक्सपेंड करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यही बात बोल रहे थे, जब हमको डिटर्मिनेंट का गुणधर्म का प्रयोग करना ही है, तो ये 2 0 हो गया, तो सिर्फ हमको इसी के सापेक्ष एक्सपेंड करने के लिए बचा, तो ये हमारा आसान हो गया। चलिए ये दोनों गुना होगा, कोना कोनी गुना होगा, कोना कोनी, दैट मीन्स हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस, अब ये तो पहले स्क्वायर वाला ही लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो चलिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। अब जेड क्यूब है, तो जेड क्यूब है तो हो जाएगा
जेड माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बाहर में माइनस है तो अब ये माइनस, अब यहाँ भी जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, अब यहाँ भी है तो y माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स कॉमन है तो निकाल लेते हैं, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, तो बचा क्या रह गया, बचा रह गया y प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ भी बचा रह गया जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स बचा रह गया इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इतना बचा है। ठीक है, y माइनस एक्स हो गया जेड माइनस एक्स, अब y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, अब y को अंदर गुना करने हैं, देखते हैं क्या क्या कटता है तब फिर कॉमन लेने की, y को उससे गुना करेंगे जेड स्क्वायर से तो हो जाएगा y जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स स्क्वायर, एक्स को गुना करेंगे जेड स्क्वायर से एक्स जेड स्क्वायर, एक्स को जेड एक्स से गुना करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर जेड, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, अब इसको अंदर गुना कर रहे हैं, जेड को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे जेड वाई स्क्वायर, जेड को एक्स वाई से तो एक्स वाई जेड, अब फिर जेड को एक्स स्क्वायर से जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स को वाई प्लस एक्स से तो हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब। वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब। अब माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, ये माइनस अंदर गुना करने वाले हैं, तो माइनस प्लस माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। चलिए देखते हैं कटने वाला क्या क्या है, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कटेगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा। अब पहले देखिए कि जेड स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ है, ये जेड स्क्वायर है तो एक्स के साथ है, यहाँ है तो नहीं है। ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर वाई वाला एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस ये कटेगा। अब एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड और माइनस एक्स स्क्वायर जेड ये कटेगा। जेड वाई स्क्वायर नहीं है, चलिए y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, हमारे पास बच क्या गया वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग करते क्या हैं, हमको जेड माइनस एक्स भी चाहिए। जेड माइनस एक्स चाहिए और चलिए अब हमको x माइनस वाई मिल गया है, z माइनस एक्स मिल गया, तो हमको क्या चाहिए y माइनस जेड। तब उस प्रकार से जोड़ा लगाइए कि y माइनस जेड हमको आ जाए। तो ये हो गया y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, इसको इसके साथ रखिए y प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, अब फिर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जगह दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ का यहाँ बना रहे हैं, देखिएगा। तो हो गया y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। अब इन दोनों में देखिए y इसमें भी है, y इसमें भी है, z इसमें भी है, z इसमें भी। इसका मतलब y z कॉमन निकालना होगा हमको। तो y z अगर कॉमन निकालते हैं, देखिए y इससे निकल जाएगा, z स्क्वायर यहाँ था तो z निकला, तो एक z बचा माइनस, अब z यहाँ एक है, y यहाँ दो है, अगर y z निकाले तो एक y बचेगा, एक y बच गया प्लस। अब इन दोनों में देखिए, दोनों में सिर्फ x ही है जो कॉमन है, तो x निकाल लेते हैं कॉमन। तो बच क्या जा रहा है जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचता है। ठीक है, अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे, तो हो गया वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स इंटू ये हो गया जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई। अब देखिए जेड माइनस वाई दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाता है वाई जेड प्लस एक्स इंटू बच जाता है जेड प्लस वाई। अब x को इसके साथ गुना कर दीजिए, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, तो ये हो गया y जेड प्लस, गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा एक्स जेड प्लस एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ तीनों देखिए ध्यान से नहीं मिल रहा होगा। यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई है, यहाँ y माइनस जेड है और यहाँ z माइनस वाई है। तो ऐसा करते हैं, इससे माइनस कॉमन लेते हैं, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई होगा। और देखिए z माइनस एक्स ठीक ही है, z माइनस एक्स ठीक ही है,
फिर देखिए जेड माइनस वाई के जगह पे वाई माइनस जेड है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वाई माइनस जेड हो जाएगा। और ये जोड़ है तो सीधा कर लीजिए जैसा आपको प्रूफ करना था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा थोड़ा बड़ा है, बस कैलकुलेशन था, थोड़ा कैलकुलेशन था। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, बातें सारा क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था क्योंकि अलजेब्रिक कैलकुलेशन था इसलिए थोड़ा यहाँ फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ गया, इसलिए थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं दूसरा बता सकूं आपको, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट शायद ले चुके होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट शायद ले चुके होंगे, या तो आप वीडियो रोक करके आप लिख लीजिएगा। अब हम इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा तो पता चल ही जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, पहली बार जब कोई चीज़ बनाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा समस्या हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा समस्या हो जाए तो इसलिए उसी चीज़ को जब दोबारा बनाइएगा, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बार दो बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो शायद दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल अगर कोई नहीं लिखे होंगे इधर तो इधर आप लिख सकते हैं। तब तक हम 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे का LHS 10 में 2 क्वेश्चन है, तो 10 का पहला देखते हैं। पहला का LHS है आपके पास x प्लस 4 2x 2x, फिर है 2x x प्लस 4 2x, फिर है आपका 2x x प्लस 4 x प्लस 4। ये है क्वेश्चन। और अब देखिए प्रूफ क्या करना है, 5x प्लस 4 प्रूफ करना है। क्या करना है, 5x प्लस 4। अब ध्यान से देखिए 5x प्लस 4 तो इसका मतलब है कि 2 जोड़ 2 4 1 5, 5x जोड़ 4 मिल जाएगा। उसके बाद कुछ और देखते हैं, उसके बाद जो इधर है ये भी प्रूफ होगा। तो सबसे पहले पहला देख रहे हैं, हमको मिल रहा है 2x जोड़ 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4 5x प्लस 4 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सभी कॉलम को जोड़िए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना, जोड़ना है। तो C1 में चेंजिंग कर लेते हैं, ये C1 में चेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो C1 में चेंजिंग करेंगे, C2 C3 वैसे रहेगा तो उसको लिखिए 2x x प्लस 4 x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4। ठीक है, तो C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग। ठीक है, तो 2 जोड़ 2 4x, तो 5x प्लस 4 2 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 1 प्लस 1 2। एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ है 2x प्लस 2x, यहाँ 2x, तो 2 3 2 5। ठीक है, हो गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे कि C1 से 5x प्लस 4, क्योंकि देखिए हमको प्रूफ करना है 5x प्लस 4 जो हमको चाहिए, तो C1 से 5x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 5x प्लस 4 कॉमन निकल गया तो हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, इधर हो गया 2x, इधर हो गया x प्लस 4, इधर हो गया x प्लस 4, इधर हो गया 2x, इधर हो गया 2x, इधर हो गया x प्लस 4। ठीक है, तो हम क्या किए हैं कि C1 से
5x प्लस 4 कॉमन लेने पर, ठीक है, क्या करने पर, कॉमन लेने पर निकाल लिए। अब देखिए फिर जो क्वेश्चन नंबर 9 में देखे थे ये 1 1 आया था, तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि अगर दो रो या कॉलम को जीरो कर लें तो एक्सपेंड करना आसान होगा ना, दो रो या कॉलम को जीरो कर लीजिए तो एक्सपेंड करना आसान होगा। किसी एक के सापेक्ष एक्सपेंड कर लेंगे, इधर दो में तो जीरो ही रहेगा, टेंशन खत्म। तो प्रयास करते हैं इसको जीरो कर लेते हैं, ठीक है, R1 को वैसे रहने देते हैं, ठीक है, R1 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, R2 और R3 में जीरो कर लेते हैं, तो जीरो के सापेक्ष मतलब 1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया 5x प्लस 4। तो हमको क्या करना है कि R1 में हमको कुछ नहीं करना है, ना ही R1 में कुछ नहीं करना, तो R1 ऐसे लिख लीजिए, चेंजिंग किस में करना है, R2 में और R3 में, ठीक है। तो करना क्या है, R2 माइनस R1 और फिर R3 या माइनस R1, ठीक है, का प्रयोग, ठीक है। तो चलिए अब इसमें से इसको घटाना, तो 1 में से 1 जाएगा 0। अब x प्लस 4 में से 2x घटेगा, ये देखिए ये रहा x प्लस 4 में से घटाएंगे हम लोग 2x, तो ये बड़ा है, इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 4, माइनस x प्लस 4। अब फिर 2x में से 2x घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 0, क्या बचेगा 0। अब फिर R3 में से R1 घटाना है, तो 1 में से 1 घटा लीजिए, क्या होगा 0। अब x प्लस 4 में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस x प्लस 4। फिर x प्लस 4 में से x प्लस 4, यहाँ फिर 2x है तो यहाँ 2x होगा ना, ठीक है। तो फिर यहाँ भी 2x, तो देख लीजिए इत्मीनान से 2x ठीक है, x प्लस 4 2x, x प्लस 4 2x, 2x प्लस x प्लस 4, तो फिर मिस्टेक हो जाता, दिक्कत हो, 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4, ठीक है। अब ठीक है, फिर तब तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x में से 2x घटेगा 0 और x प्लस 4 में से 2 घटेगा तो माइनस x प्लस 4, इतना बचेगा। अब हम क्या करते हैं R1 के सापेक्ष, ठीक है, देखिए R1 नहीं C1 के सापेक्ष, क्योंकि 0 हम C1 में किए ना, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर ऊपर लिख ले, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो C1 के सापेक्ष तो मतलब जो बाहर में है 5x प्लस 4 उसको लिख लेते हैं, उसके बाद ही एक्सपैंड करेंगे। अब एक्सपैंड करना है 1, तो 1 इधर से हटेगा इधर से हटेगा, ठीक है। तो बच रहा है माइनस x प्लस 4 0, फिर बच रहा है 0 माइनस x प्लस 4, इधर तो 0 है, इधर लेना ही नहीं है, पता है ये क्यों, क्योंकि आगे 0 है, कितना भी आंसर निकालिएगा 0 से अंत में गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा 0, इसलिए ये सारे चीज़ को छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 के सापेक्ष एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5x प्लस 4, 1 इंटू कोना कोनी गुना करेंगे तो देखिए माइनस x प्लस 4 है तो उसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस x, कोई दिक्कत तो नहीं हो ना, 4 माइनस x, क्योंकि माइनस को उधर कर लिए, ठीक है, इंटू फिर 4 माइनस x माइनस 0 गुना 0 करेंगे 0, ठीक है। अब 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो 5x प्लस 4 इंटू, अब देखिए जैसे हम लोग जानते हैं a गुना a क्या लिखते हैं a स्क्वायर, अब
ए प्लस बी या इंटू में ए प्लस बी, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। तो 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, तो क्या होगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए शायद यही प्रूफ करना था ना, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, कितना इजी था, बोला ना कि क्वेश्चन इजी है, बस इत्मीनान से सिर्फ देखना कि प्रूफ क्या करना है, वो चीज़ पे नोट ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस पर कहीं भी नज़र नहीं हटनी चाहिए, आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको आपकी गलती कम होंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जैसे भी हो। ठीक है, तब फिर इधर से हम मिटाते हैं, तब फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 का 2, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये भी मिटा देते हैं, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, अब इसका भी काम हो गया है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब जिसको ये नहीं लिखेंगे तब तक इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, जब तक यहाँ हम लोग पहुँचेंगे तब तक इसको उतार चुके होंगे, तो फिर तब उधर मिटा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, पहले शुरू करने से पहले तो LHS लिख लेते हैं। LHS डेल्टा, डिटर्मिनेंट दिया गया है y प्लस के y, ये हो गया y, ये हो गया y प्लस के, फिर ये हो गया y, ये हो गया y, ये हो गया y, ये हो गया y प्लस के। ठीक है, इतना है दिया हुआ। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 3y प्लस के को पहले छोड़ते हैं, पहले 3 देखते हैं, y y y दिख रहा है। अगर हम तीनों को जोड़ लें, जैसे यहाँ जोड़े हैं ऐसे ही C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 2 3, तो 3y प्लस के मिल जाएगा हमको। तो C1 में से फिर 3y प्लस के कॉमन निकाल लेंगे, जैसे यहाँ किए हैं, इसलिए हम यहाँ इसको मिटाए नहीं हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख देंगे ताकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है तो आपको शायद दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या करना है, तो करना है हमको C1 में काम, तो C2 और C3 को वैसे लिख लीजिए, y प्लस के y, ये हो गया y, ये हो गया y प्लस के, जोड़िए y 3y प्लस के, फिर y जोड़ y 3y प्लस के, y जोड़ y 3y प्लस के। तो क्या किए हैं हम लोग, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग। ठीक है, तो C1 से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ लिख रहे हैं ताकि इससे जुड़ता हुआ सवाल है, इसलिए दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो क्या करते हैं हम लोग, 3y प्लस के कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा आपका 1 1 1। ठीक है, और C2 में बचा है y प्लस के y, फिर उसके बाद है y, फिर है y, और ये है y प्लस के। तो क्या किए हैं, C1 से 3y प्लस के कॉमन लेने, कॉमन ले लिए। ठीक है, तो अब फिर देखिए, जैसे यहाँ था, देखिए कॉमन ले लिए था, सब में 1 1, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ रहा था कि प्रयास कर रहे थे कि अगर 2 0 हो जाए तो फिर एक्सपेंड कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ भी वही किया है ना कि R2 में, तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, चेंजिंग किस में करना है, चेंजिंग करना है हमको R2 और R3 में, तो R1 वैसे लिख लेते हैं, R1 वैसे लिख लीजिए 1 y। ठीक है, तो हमको चेंजिंग किस में करना है, R2 में। क्या करना है,
R2 माइनस R1, R3 में क्या करना है, R3 माइनस R1, ठीक है। तब देखिए R2 माइनस R1, एक में से एक घटेगा 0, y प्लस के में से y घटा लीजिए, मतलब ये देखिए y प्लस के में से y घटा लीजिए तो y कट गया, क्या बचेगा k, फिर y में से y घटेगा, क्या बचेगा 0। अब फिर देखिए R3 में से R1 घटाई, 1 में से 1 जाएगा 0, y में से y घटाइए 0, अब y प्लस के में से y घटाइए, क्या बचेगा k बचेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो प्रूफ करना है हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, k² 3y प्लस के, इतना हमको प्रूफ करना था, इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। तब देखिए C1 के सापेक्ष विस्तार कर लीजिए, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर मतलब 3y प्लस के इंटू 1, तो ये तो हट जाएगा, इधर से भी हटेगा, तो बचा है k 0 0 k। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3y प्लस के इंटू, अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे होगा k² और 0, ठीक है, 1 से गुना करने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 0 घटा लेंगे तो क्या बचेगा k², इम्प्लाई दैट, या आप यहाँ लिख सकते हैं, तो k² इंटू 3y प्लस के, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है, हो गया, ये भी आपका प्रूफ हो गया। और इस साइड का आपको लिखा हुआ है, दोनों क्वेश्चन सेम ही तरीके से था बनाने वाला, बस क्वेश्चन अलग अलग था, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इससे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 तक हम लोग का हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 11 का हल, और उसमें भी हल में किसका, 1 नंबर का। अब 1 नंबर का LHS आप लिख लीजिए, 1 नंबर का LHS है a माइनस b माइनस c, उसके बाद है C2 में 2a, C3 में भी 2a, उसके बाद है 2b, उसके बाद है b माइनस c माइनस a, उसके बाद है 2b, उसके बाद है 2c c माइनस a माइनस b, ठीक है, इतना आपको दिया गया है। तो सबसे पहली बात की प्रूफ में देखिए क्या, a प्लस बी प्लस सी करना है, तो पहले a प्लस बी प्लस सी लाने का तो कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा इसी को देख करके। तब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग करेंगे, ये क्या है हमारा, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। अब यहाँ देखिए a है ही, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी अब प्लस 2b, तो प्लस और माइनस हो जाएगा एगो b, फिर माइनस c, इसको जोड़ देंगे इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा c। तो क्या करना है, मतलब हमको परिवर्तन करना है R1 में, ठीक है, किस में करना है, R1 में। तो R1 में करना है तो R2 R3 लिख लेते हैं, 2b माइनस b माइनस c माइनस a 2b, 2c c माइनस a माइनस b। हमको R1 में क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रयोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको यहाँ रफ करते हैं, एक करके दिखाते, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। अब देखिए माइनस बी और प्लस 2b घट के क्या हो जाएगा, एक b बचेगा, माइनस सी प्लस 2 क्या होगा एक c, यानी कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी देखिए सेम चीज़ है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी क्या होगा a प्लस बी प्लस सी,
ठीक है। अब R1 से, ठीक है, R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, तो जब कॉमन ले लेंगे तो क्या a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर बच जाएगा 1 1 1, यहाँ बच जाएगा 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b, ठीक है, इतना बच गया। अब फिर देखिए, अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 10 में 1 रोमन 2 दोनों में इसी प्रकार से 1 1 1 आया था। तो हम लोग उसको क्या किए थे कि अगर 2 किसी तरह से 0 हो जाए तो हमारा टेंशन ही खत्म हो जाए ना, किसी के सापेक्ष से जो 1 बच जाएगा उसके सापेक्ष विस्तार कर लेंगे। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए C2 C3 को 0 करने का प्रयास करते हैं। तो हो गया a प्लस b प्लस c, तो हमको परिवर्तन किसमें, C1 में कुछ नहीं करना है, तो C1 लिख लीजिए 1 2b 2c, इसमें करना है। तो चलिए C2 में क्या करना है कि C2 माइनस C1, और C3 में क्या करना है C3 माइनस C1 का प्रयोग, ठीक है। तो C2 यहाँ दिख रहा है 1 में से 1 माइनस कर लीजिए, क्या हो गया 0। अब इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो घटाएंगे तो पहले आपको रफ में दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं। C2 है हमारा b माइनस सी माइनस a, ये है हमारा C2। घटाना है हमको C1, और C1 में क्या है 2b, घटाना है 2b। अब देखिए इससे ये घट जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तीनों में माइनस हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए। उसी प्रकार फिर इसमें से इसको घटाएंगे 0। अब C3 घटा C1 हो जाएगा 0, 1 में से 1 0, 2b में से 2b घटाएंगे हो जाएगा 0। अब C माइनस ये घटाएगा तो हो जाएगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी। इसी प्रकार से तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें माइनस लगेगा, माइनस सी माइनस 2c या प्लस सी, घटेगा तो माइनस सी ही बचेगा ना, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो चलिए अब फिर क्या करते हैं हम लोग, R1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर लेंगे, इसके सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे, यहाँ हट जाएगा, यही बचेगा ना सिर्फ। अब यहाँ लिखते हैं R1 के संगत विस्तार करने पर, ठीक है। तो R1 के संगत जो विस्तार करेंगे तो हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी, तो 1, तो ये तो होगा नहीं, इधर से भी नहीं होगा, बच गया माइनस बी माइनस सी माइनस ए 0, फिर 0 माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तब क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी, कोना कोनी गुना करेंगे। अब देखिए कोना कोनी जो गुना करेंगे इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू, इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। इसको उसको गुना करेंगे तो घटा में 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए गुना है, ठीक है, गुना है, गुना में आधार समान है, इस पे पावर 1 इस पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी पे पावर 3। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। देख लीजिए है कितना आसान था, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं है, बस 1 से 2 बार बना लेना है, हो गया, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद एक के बाद दूसरा नंबर, दूसरा का हल के लिए LHS लिखते हैं 11 का दूसरा, 11 का दूसरा। LHS है हमारे पास
एक्स प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई, ये है z, यहाँ है y प्लस z प्लस 2x और यहाँ है y, और R3 है z x z प्लस x प्लस 2y। चलिए ये है क्वेश्चन आपका। तो इसमें भी देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हमको कॉमन निकालना होगा, वो भी 2 के साथ, ठीक है। तो अब देखिए ये x को इसके जोड़ दीजिए, y को भी जोड़ दीजिए, तो x जोड़ x 2x, y जोड़ y 2y और 2z, सीधा कॉमन निकाल लेंगे, इजी हो जाएगा ना। तो मतलब C1 में हमको परिवर्तन करना है, तो C1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, C2 और C3 लिख लेते हैं। x y प्लस z प्लस 2x x, ये हो गया y, ये हो गया y, ये हो गया z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y और 2z तो है ही। फिर इसमें देखिए इसको इससे जोड़ेंगे और इसके साथ ये, ठीक है। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग, सबको जोड़ना है। y प्लस y 2y 2x है और 2z, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। अब फिर यहाँ भी देखिए x जोड़ x 2x, z जोड़ z 2z और 2y है ही, ये हो गया 2x 2y प्लस 2z, ठीक है। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन निकाल लेते हैं। 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 x y प्लस z प्लस 2x, ये x y y z प्लस x प्लस 2y। तो क्या किए हैं, C1 से 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन लेने पर, ठीक है। अब फिर देखिए वही पहुंच गए कहाँ, देखिए है तो फिर किसी दो को जीरो कर लेते हैं, तो एक्सपेंड करने में आसान होगा ना। ये देखिए बार बार आ रहा है तो और इजी हो जाता है। किसी दो को हम लोग क्या करते हैं, जीरो कर लेते हैं, ठीक है। R2 R3 को जीरो कर लेते हैं, R1 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो चलिए R1 को ऐसे लिख लेते हैं। इसमें सब में 2 है तो 2 कॉमन निकाल, क्योंकि प्रूफ में भी देखिए 2 बाहर निकला हुआ था, हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो R1 में हमको कुछ नहीं करना, तो R1 लिख लीजिए 1x y, ठीक है। हमको परिवर्तन करना R2 में, क्या करना है R2 माइनस R1, ठीक है। R2 माइनस R1, फिर R3 में R3 माइनस R1, ठीक है। तो चलिए R2 माइनस R1 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 2x में से x घटेगा तो एक x तो यहाँ बच ही जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z, y में से y घटा लीजिए 0, ठीक है। फिर 1 में से यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 1 तो हो गया 0, x में से x जाएगा 0। अब देखिए यहाँ 2y है, यहाँ y है, घटेगा तो क्या एक y बचेगा ना, तो हो गया x प्लस y प्लस z, ठीक है। तो अब फिर R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करने पर यहाँ लिखते हैं R1 के संगत विस्तार करने पर, ठीक है। तो हमारे पास बाहर में है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए 1 होगा 1 इंटू
ये सारे गुना में हैं, तो ये हटेगा, तो बचा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड 0, फिर यहाँ पे 0, ये x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो फिर कोना कोनी गुना करना होगा, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, इसको गुना करना पड़ेगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब बाहर में 1 से गुना कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, घटा 0। ठीक है, ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब देखिए 2 वहाँ 1 यहाँ, पावर 3 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे पावर 3। ये आपको, तो ये आपका हो गया प्रूफ। ही देख लीजिए, इतना ही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक है, एकदम इजी है, बस बनाइए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप कहिए कि सर कुछ और प्रैक्टिस का क्वेश्चंस बीच बीच में लिखा देने के लिए, तो मैसेज कीजिए, हम आपको बीच में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लिखा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग मैसेज करते हैं कि सर बीच में क्वेश्चंस आप जो है लिखा दीजिएगा कि प्रैक्टिस करने के लिए घर में, तो आपको मैसेज कीजिए, हम आपको तब कल से क्वेश्चन भी बीच में आपके लिए दे देंगे कि आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।